जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एसएससी जीडी के फिजिकल से ही रिलेटेड रहने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल किस प्रकार हुआ था, क्या रहा था मेरा एक्सपीरियंस, सेंटर पर एंट्री से एग्जिट तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सी गलतियों से आपको बचना है। ए टू जेड सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आधार कार्ड होना ही चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास कोई दूसरा वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। बात कर लेते हैं जिस दिन आपका फिजिकल रहे उससे आप एक दिन पहले पहुंचने का कोशिश करें। बात करूं मैं अपनी तो मैं अपने सेंटर पर एक दिन पहले ही शाम तक पहुंच गया था। वहीं पे 500 मीटर के डिस्टेंस पर एक होटल था जहां पे मैं रुका था और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पानी बोतल, ओआरएस और कुछ फ्रूट्स अपने साथ रख लिया था। अगले दिन सुबह मैं अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच गया था, जहां थोड़ी देर बाद हमारी एंट्री शुरू हुई। एंट्री के टाइम पे हमारा एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आधार कार्ड देखकर एंट्री दे दिया गया। एंट्री होने के बाद हम सभी लोगों को चेस्ट नंबर दिया गया। वहाँ पे कोई आपको आपके नाम से नहीं जानता है, वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर से ही बुलाया जाता है। चेस्ट नंबर मिलने के बाद हम सभी लोगों को बायोमेट्रिक के प्रोसेस के लिए आगे ले जाया गया, जहाँ पे हमारी बायोमेट्रिक और फ़ोटो हुई। बायोमेट्रिक और फ़ोटो का प्रोसेस होने के बाद हम सभी को एक जगह बैठा दिया गया। वहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया गया फिल करने के लिए। फॉर्म को फिल करने के बाद हम सभी से वो फॉर्म ले लिया गया और हमें कहा गया कि आप अपने जूते और टी शर्ट उतार कर अपने बैग के पास रख दें और हमें फिर लाइन से खड़ा कर दिया गया, जिससे हमारी हाइट, चेस्ट और वेट को नापा जा सके। इसके बाद हम सभी का बारी बारी से हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया गया। जो भी कैंडिडेट पीएचडी में क्वालिफाई कर रहे थे उनको एक तरफ और जो भी कैंडिडेट पीएचडी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे उनको दूसरी तरफ बैठा दिया जा रहा था। सभी का पीएचडी कंप्लीट होने के बाद जो भी कैंडिडेट पीएचडी में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनको एक बार और मौका दिया गया, उनका फिर से मेजरमेंट किया गया। इसके बाद जो भी कैंडिडेट पीएचडी में क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको रिजेक्शन स्लिप देकर वहाँ से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जितने भी लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए थे उन सभी का रनिंग के लिए बैच बनाया गया। उस दिन टोटल 3 बैच बनाया गया था। थोड़ी ही देर बाद हम सभी को रनिंग ट्रैक पर ले जाया गया, जहाँ पे हमें कुछ रनिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे कि हमें 5 किलोमीटर को 24 मिनट में पूरा करना था, जिसके लिए हमें 2.5 किलोमीटर जाना था और वहाँ से टोकन लेके 2.5 किलोमीटर वापस आना था। सभी इंस्ट्रक्शन के बाद एक विसल के साथ हमारी रनिंग शुरू हो जाती है। रनिंग शुरू होते ही कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो दूसरों को देखकर ही स्टार्टिंग से ही स्पीड दौड़ने लगते हैं। ये गलती वहाँ पे आपको नहीं करनी है। आप जिस तरीके से अपने घर पे, अपने ग्राउंड पे जिस स्ट्रेटेजी से आप रनिंग कर रहे थे वही स्ट्रेटेजी आप वहाँ फॉलो करें, किसी दूसरे को फॉलो ना करें। स्टार्टिंग में अपना पेस को स्लो रखें। बात करूँ मैं अपनी तो मैं अपना पेस स्लो ही रख के स्टार्टिंग किया था। 2.5 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद हमें वहाँ पे एक टोकन दिया गया, जिसके बाद हमें वहाँ से वापस आना था। 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप थक गए हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको उसी मोमेंटम के साथ दौड़ते जाना है। अगर आप रुक जाएंगे तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा और आप रनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा होने के बाद मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाकर स्प्रिंट लगा दिया था, जिससे मेरी रनिंग 22.5 मिनट में कंप्लीट हो गई थी। सारे बैच की रनिंग होने के बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उनको एक तरफ बैठा दिया गया था और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, जिनको 24 मिनट से ज़्यादा समय लग गया था, उनको दूसरी तरफ बैठा दिया गया था। थोड़ी देर बाद उनको रिजेक्शन स्लिप देकर बाहर कर दिया गया था और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे हम सभी को एक जगह ले जाया गया, जहाँ पे हम सभी को खड़ा कर दिया गया था और एक क्वालिफाइड का बोर्ड ऐसे पकड़ा कर हमारी फ़ोटो ली गई थी। फ़ोटो लेने के बाद हमें एक जगह बैठा दिया गया, जहाँ पे हमारी सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया गया। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया और हमें मोटिवेट किया। उसके बाद हम सभी को एक ऐसा पेपर दे दिया गया जिसपे सारा कुछ मेंशन था, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, जिसमें हमारा रोल नंबर था, जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका स्टेट और यहाँ पे आपकी हाइट लिखी रहेगी। उसके बाद आपका इधर पीछे में आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है
और नीचे में सारा वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सिग्नेचर और स्टाम्प लगा हुआ होता है। ये पेपर मैं साइड में लगा दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। तो इस तरह मेरा फिजिकल का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ था। बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल फिजिकल में देरी होने की वजह से आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ ही करा लिया गया था। बात करें इस साल की, तो क्या फिजिकल और मेडिकल एक साथ होंगे, तो ये आपका एडमिट कार्ड आने पर ही क्लियर हो पाएगा कि आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। बात करें आपकी फ़िज़िकल कब हो सकती है, तो आपका फ़िज़िकल अगस्त में पूरी संभावनाएं होने की। तो अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।